नमस्कार, बहुत स्वागत। तेज रफ्तार खबरों से पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबर बीएमसी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। बीएमसी में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बीजेपी शिवसेना बहुमत के पार है। ठाकरे परिवार को बड़ा झटका लगा है, बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है और बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। बीजेपी प्लस यानी बीजेपी अलाय बीएमसी में बहुमत के बाद। एशिया का सबसे बड़ा नगर निगम बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर पालिका भी इसे कहा जाता है। बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। 74,000 करोड़ से ज्यादा का बजट इसका होता है, जो राज्यों के बजट से ज्यादा है। बीएमसी में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बीजेपी और शिवसेना बहुमत के पार। ठाकरे परिवार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि इससे पहले जब आदित्य ठाकरे ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से ठाकरे परिवार और ठाकरे परिवार से महाराष्ट्र, इसे कोई अलग नहीं कर सकता और बीएमसी चुनाव को ठाकरे परिवार के अस्तित्व से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आखिरकार अब जब कल वोटिंग हुई और आज काउंटिंग, अब तक की काउंटिंग में बीजेपी और शिवसेना बहुमत के पार चले गए हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजू मामा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजू मामा। अगर पूरे 29 निकायों की बात कर ली जाए, 29 निगम में बीजेपी अलायंस आगे है, बीजेपी शिवसेना आगे है। मुंबई, नागपुर, पुणे में भी बढ़त है। लातूर, चंद्रपुर में कांग्रेस बहुमत की तरफ नजर आ रही है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम के लिए आज सुबह से काउंटिंग शुरू हो गई थी। अल सुबह तो नहीं कहेंगे, सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बृहन मुंबई नगर पालिका, महानगर पालिका बीएमसी, यहां भाजपा और शिवसेना गठबंधन लगातार आगे चल रहा है। मुंबई में कुल 227 सीट, बहुमत 114। बीजेपी प्लस की बात कर ली जाए, बीजेपी शिवसेना की बात कर ली जाए, 108। उद्धव शिवसेना यूबीटी 56, कांग्रेस 3, एनसीपी अजीत गुट खाता नहीं खुला। पुणे कुल सीट 165, बहुमत 83। बीजेपी प्लस 90, बीजेपी अलायंस के साथ 90, एनसीपी अलायंस के साथ 20, कांग्रेस और यूबीटी मिलकर चुनाव लड़े 10। ठाणे में भी बीजेपी आगे चल रही है। कुल 131 सीट है, बहुमत 66 है। नागपुर में कुल सीट 151, बहुमत 76 है। यहां भी बीजेपी आगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुंबई बीएमसी बृहन मुंबई महानगर पालिका, भाजपा और शिवसेना गठबंधन बहुमत से कहीं आगे। एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े। महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए।
और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है कि बेनकाब चेहरे हैं और दाग बड़े गहरे हैं। यह इंडी गठबंधन में दिखाई पड़ रहा है और टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, यानी उनका तिलिस्म टूट रहा है और सच को वो देखने की क्षमता में नहीं रहते हैं। और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, जिसे महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं जय जय महाराष्ट्र माझा। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो हम लोगों को समर्थन दिया है उसके लिए हम पूर्ण विनम्रता के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं और उसके साथ साथ यह भी दिखाना चाहते हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज की वो भूमि जिनकी सेना के लिए कहा जाता था, जो महाराष्ट्र का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है जानता राजा, उसमें जब शिवाजी की सेना चलती थी तो मानो मुझे लग रहा है कि आज वैसा ही स्वर हर मराठी के कानों में गूंज रहा होगा कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो मुझे लगता है जैसे चतुरंगणी सेना को और अंग में उमंग धारण करके शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और मुंबई से सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित के पास आपको लिए चलेंगे। सुमित, 25 साल बाद, हालांकि न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आदित्य ठाकरे ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बीएमसी हमारे पास नहीं रही तो हम अलग हो जाएंगे। जी बिल्कुल सुमित, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, 25 साल बाद आखिरकार बीएमसी पर बीजेपी अलाइज। फिलहाल अभी भी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है क्योंकि अभी तक पूरे सारे निकाल आ चुके नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स आने बाकी है। आधे रिजल्ट्स ही आए हैं क्योंकि क्या हुआ है, इस बार जो 227 वार्ड्स है उस सारे वार्ड्स में एक साथ एक ही जगह पे सब वार्ड्स के एक ही साथ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। इस बार बीएमसी ने क्या किया है, हर जगह पे अभी एक सेंटर है तो एक सेंटर पे दो निकाल आ जाएंगे, दो रिजल्ट्स आ जाएंगे। फिलहाल हर जगह पे दो तीन ही रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन हर विभाग में यहाँ हर सेंटर में 5-5, 6-6 वार्ड्स है। तो अभी भी आधा रिजल्ट ही आया है, आधे रिजल्ट ही आए हैं, बाकी आधे रिजल्ट्स आने बाकी है। फिलहाल जिन उम्मीदवार जो चुनाव में जीत चुके हैं उन सारे उम्मीदवार को मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं हूँ वर्ली में, जहाँ पर आदित्य ठाकरे, जिनका ये मतदार संघ है कि या फिर उनका ये सब यहाँ पर वो यही से एमएलए चुन के आ चुके थे। तो इस जगह पे फिलहाल 4 जगह पे काउंटिंग पूरा हो चुका है, अभी भी 4 काउंटिंग बाकी है। ऐसे मुंबई में हर क्षेत्र में वही हो चुका है। तो बीजेपी शायद से झंडा लहराएगी या फिर से ठाकरे बंधु अपना भगवा बीएमसी पे लहराएंगे, ये बात कुछ थोड़ी देर में सदर 4 घंटे बाद हम असली रिजल्ट्स बता सकते हैं। मतलब तकरीबन 4 घंटे का इंतजार करना होगा, 3-4 घंटे का। ये बात भी सुमित ने मार्के की कही है कि 3-4 घंटे का इंतजार करना होगा। बहुत धन्यवाद सुमित, लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी सुमित विस्तार से जानकारी दे रहे थे और शुरू करेंगे तेज